हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से क्लास 11th के केमिस्ट्री में। तो आइए जानते हैं बोरबरी योजना क्या है। दूसरे चैप्टर में कुछ हमने पढ़ लिया था, तो उसके आगे का आइए देखते हैं। करा बोरबरी साहब क्या थे? एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए क्या किया? एक योजना बनाई, जिसे क्या कहा गया? बोरबरी योजना कहा गया। जिससे क्या कर सकते हैं हम? तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए देखते हैं अगर बोरबरी योजना होता था क्या। बोरबरी योजना था क्या? तो बोरबरी स्कीम करा। बोर और बरी दो क्या थे? साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया? 1913 ईस्वी में नाभिक के चारों ओर विभिन्न वृत्तीय कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण हेतु एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे बोरबरी योजना कहते हैं। इन्होंने क्या किया? ये जो नाभिक है, इसके चारों जो इलेक्ट्रॉन है गति कर रहे हैं, उसके लिए क्या किया? एक योजना बनाई, जिसे क्या कहते हैं? बोरबरी योजना कहते हैं। इनके अनुसार क्या थे? किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? 2n²। मान लीजिए पहला कक्षा है तो इसमें क्या होंगे? 2n² इलेक्ट्रॉन होंगे। दूसरी कक्षा तो इसमें भी 2n, तीसरी है तो इसमें भी 2n, चौथी है तो इसमें 2n होते हैं। जहाँ n कक्षा की क्रम संख्या, जहाँ n का मान क्या है? कक्षा की संख्या, n बराबर 1 2 3 4। कर प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या n बराबर 1 रखते हैं तो क्या 1 का स्क्वायर गुणे 2 यानी 2। और n बराबर 2, ये दूसरे कक्षा में तो n बराबर 2 हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। n बराबर 3 हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 3 रहेगा, 3 तिरिक का 2 दूनी 18। अतः बाह्य कोश में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन और उसके पिछले कोश में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। कहने का मतलब क्या है? मान लीजिए 3 कोश हैं, 1 2 3, 3 कोश हैं, तो कह रहा है कि मतलब बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर क्या होंगे? 8 होंगे और उसके पिछले में 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। फिर कर वस्तुतः इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर 2 8 8 या क्या कह सकते हैं? 2 8 8 या डॉट 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 या 2 8 18 18 डॉट 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 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। इस क्रम में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन की संख्या भरी जाती है, जैसे होते हैं अभी आगे देखते हैं। कर बाह्य कोश में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन तभी हो सकते हैं जब उनका पिछला कोश बोरबरी के नियम से भरा हो। मतलब बाह्य कोश में क्या होंगे? 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन तभी होंगे जब क्या हो? उनका पिछला कोश क्या हो? बोरबरी की योजना से भरा हो। फिर अगला पॉइंट कहा कि बाह्य कोश के पिछले कोश में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन तभी हो सकते हैं जब उसका पिछला कोश बोरबरी के नियम से भरा हो। जैसे उदाहरण के लिए ले लेते हैं टाइटेनियम 22, तो इसका लिख क्या लिख सकते हैं? 2 8 12, 2 8 12 लिख दिए। यहाँ पर 2 8 16, फिर 2 8 8 4, 8 2 10 8 18 4 22, तब भी हो जा रहा है। 2 8 8 2 10 8 18, 8 2 10 8 18 8 26, ये क्या है? फेरस 26 है। और टाइटेनियम 22 के लिए 2 8 12, यहाँ 2 8 16, और यहाँ पर 2 8 10 2, 8 2 10 10 20 2 22, 2 8 14 2। तो सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसमें से कौन सा होगा? हमने क्या किया? पांचवें नियम को प्रतिपादन किया। तो क्या किया? तो देखा कि मतलब इनमें से सही नियम सही कौन सा होगा? तो 2 8 10 2, इसमें सही कौन सा है? ये 5वां नंबर। कि मतलब क्या है? बाह्य कोश के पिछले कोश में 8 इलेक्ट्रॉन से बाह्य कोश के पिछले कोश में 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक तभी हो सकते हैं जब उसका पिछला कोश क्या हो? बोरबरी के नियम से भरा हो। तो बाह्य कोश के पिछले कोश में 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक तब कब होंगे? ये कौन सा कोश है? दूसरा है। तो क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन भरा है। तो हाँ, तो 10 से अधिक इलेक्ट्रॉन तभी होंगे। तो क्या हो गया? ये नियम से भरा है। अब इसमें भी वही है, यहाँ पर देखिए भरा है, यहाँ पर भी वही नियम लगा है। तो क्या हो गया? सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको मिल गया। मैग्नीशियम 12 का 2 8 2।
तो उम्मीद है बोरबरी का नियम आपको बहुत ही आसानी से क्लियर हो गया होगा। तो अब आइए बढ़ते हैं आगे। पोटेशियम 19 का क्या करेंगे, 8 2 10 8 18 1 19। रुबिडियम 37 का 2 8 18 8 1। इसका पिछला कोष क्या है, बोरबरी के नियम से बना इसका पिछला कोष, बोरबरी के नियम से भरा इसका पिछला कोष, बोरबरी के नियम से भरा है। तो करा भी बराबर 23, तो क्या 2 8 11 2 2 8 18 18 8 0 का। बोरबरी के क्या है, कुछ नियम के अपवाद हैं, मतलब कोई भी नियम होता है तो क्या होते हैं उसके कुछ अपवाद आ जाते हैं, कुछ कमियां आ जाती हैं। तो क्या है वो अपवाद हैं, जैसे क्रोमियम 24, कापर 29, पैडेलियम 46 और अर्जेंटम 47। तो नियम से नियम देखते हैं, क्रोमियम 24 का क्या 2 8 12 2, लेकिन क्या होता है इसका सही विन्यास क्या 2 8 13 1। और कापर 29 का 2 8 17 2, लेकिन 2 8 18 1 होता है। 2 8 18 16 2, लेकिन क्या होगा 2 8 18 18। और अर्जेंटम 47 का 2 8 18 17 2 2 8 18 18 1। ये क्या करना है, इसको आपको ये चारों को याद करना पड़ेगा कि क्रोमियम 24 अपवाद है, एक्सेप्शन है, कापर 29 है, पैडेलियम 46 अपवाद है, अर्जेंटम 47 है। अभी आगे जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना फिर सीखेंगे, तब SPDF कक्षक के रूप में जब सीखेंगे तब इसका यूज होगा अच्छे तरीके से, तब आपको वहाँ पर भी क्लियर हो जाएगा। क्योंकि क्या कहते हैं न बोरबरी नियम का क्या कहता है पालन करता ही नहीं है। अब आयन होते क्या हैं, करा जब किसी विद्युत उदासीन परमाणु द्वारा, कोई विद्युत उदासीन क्या है परमाणु है, उसके द्वारा क्या किया जाता है इलेक्ट्रॉन त्याग दिया जाए या ग्रहण किया जाता है तो वह आवेशित हो जाता है। जब क्या कहते हैं किसी परमाणु द्वारा क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन को या तो त्यागा गया या ग्रहण किया जाता है तो वह क्या होता है आवेशित हो जाता है, और आवेशित परमाणु को ही आयन कहते हैं। जो आवेशित परमाणु क्या कहते हैं उसी को ही आयन कहते हैं। और यह दो प्रकार का होता है, एक होता है धनायन और एक होता है ऋणायन। तो धनायन को कैटायन कहते हैं इंग्लिश में। और जब किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है तब विद्युत आवेशित परमाणु धनायन कहलाता है। जब इलेक्ट्रॉन को क्या किया गया त्याग दिया गया, एक इलेक्ट्रॉन क्या किया गया दूसरे को दे दिया गया, तब क्या कहलाता है धनायन। और इसका आकार संगत उदासीन परमाणु से छोटा होता है। जो उदासीन परमाणु है, ये जो पहले परमाणु था उससे क्या हो जाएगा, जब एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा क्या होगा उससे थोड़ा छोटा हो जाता है। जैसे सोडियम में क्या 11 हैं, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया ये त्याग दिया, तो 3 कक्षक थे, 1 2 3 थे, लेकिन क्या हो गया 2 ही कक्षक रह गया Na प्लस में, तो अतः क्या हो गया छोटा हो गया। और जब क्या करने ऋणायन क्या होता है, जब किसी परमाणु द्वारा क्या किया जाता है, जब किसी परमाणु द्वारा क्या किया जाए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाए, इसे क्या कहते हैं एनायन, ANIO एनायन मतलब ऋणायन। जब क्या किया जाए किसी परमाणु द्वारा क्या किया जाए एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं ऋणायन कहते हैं। और यह क्या होता है इसके परमाणु का आकार क्या होता है लगभग बराबर ही होता है उदासीन परमाणु के। Cl माइनस क्लोरीन में क्या होते हैं 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 8 7 होता है इसमें। तो क्या होगा अब Cl था क्लोरीन में क्या थे, क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन थे, तो 2 8 7 हो गया 8, लेकिन क्या होगा जब एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो क्या होगा Cl माइनस हो जाएगा, तो क्या होगा 1 2 3, तो क्या होगा उसी में क्या होगा उसी के साइज का रहेगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन आ गया 2 8 8 हो जाएगा।
तो मतलब क्या होगा, ये इसका अष्टक पूरा हो जाएगा, लेकिन क्या होगा, साई लगभग उदासीन परमाणु के बराबर ही होता है या थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ये। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और वीडियो भी यहाँ तक पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।